नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चन वेक्टर का एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके डिस्कशन करते हैं। इस सवाल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली ऑन ईजियर साइड है। इसका पता कैसे चलता है कि सर कोई क्वेश्चन आसान है या टफ है? अरे ये जेईई में जो रिपोर्ट्स डिक्लेयर करते हैं ना हर साल, वहाँ से पता कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से 47% स्टूडेंट से वाला क्वेश्चन हो गया था। ऑल्दो ये क्वेश्चन एससीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया है जिसके अंदर एक सवाल सही होता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, सही करने पर +3 की मार्किंग है, गलत करने पर -1 की मार्किंग है। क्योंकि एससीक्यू है तो थोड़ा सा 4 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होता है और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि कितने लोगों ने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। 47 को +3 मार्क्स मिले हैं और गलत मिला है 36%, -1 लेके गए, मतलब परसेंटेज ओवरऑल बढ़ गया है। सिर्फ 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। यही अगर एमसीक्यू होता, वहाँ पर -2 की मार्किंग होती है तो फिर आपको ये थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखता, अटैम्प्ट वाला नॉन अटैम्प्ट वाला पोर्शन बड़ा हुआ दिखता। वहीं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करते, तो फिर तो इसका अटैम्प्ट वाला पोर्शन बढ़ जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बातें इसके अंदर पूछी जा रही हैं और कैसे हम इसको लीस्ट टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की कंप्लीटनेस के लिए मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। ABCD 4 ऑप्शंस की बात करेंगे। वहीं पर सिर्फ अगर एग्जाम में हमें इसको सिर्फ अटैम्प्ट ही करना है तो उसके लिए तो हम इसमें से चारों में से जो भी ऑप्शन अगर हमारा एक भी सही आ गया तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि सिंगल करेक्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, PQRS 4 पॉइंट दिए हुए हैं, AB वेक्टर इनके रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर्स इन पॉइंट्स के। फिर आपसे कुछ बातें पूछी जा रही। पॉइंट PQRS आर नॉट कोप्लेनर। B + 2D/3 is the position vector of the point which divides the PR internally in the ratio of 5:4। सेम वेक्टर बट यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और लास्ट में आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है B×D। स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला निकालेंगे। सब B×D निकाल लेते हैं, क्या पता मैग्नीट्यूड आ रहा नहीं आ रहा सेम, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आसान होता है। B×D थोड़ा मैकेनिकल क्वेश्चन है, वह निकाल के आप वेरीफाई कर सकते हो ये आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो अभी हमें बाकी तीनों की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ और सबसे पहले यही काम करते हैं कि सब B×D निकाल लेते हैं। आ जाइए, B×D हम निकालने पहुँचे। B का वेक्टर बताइए। B इज़ 3 6 6 3 और D वेक्टर कितना है 2 1 1। तो यहाँ पे अगर आप i कैप लिखना चाहेंगे तो आपके पास से 6 - 3 बनेगा, दैट इज़ 3। j कैप आप बनाने जाएंगे 3 - 6 बनेगा, दैट इज़ -3। और आप k कैप लिखना चाहेंगे तो उसकी भी बात करते हैं। 3 - 12 आता है, दैट इज़ -9। 3 - 12 इज़ -9। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर द मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम पुराने वाले में से 3 कॉमन ले लेते हैं, विच इज़ i कैप + j कैप - 3k कैप। मैग्नीट्यूड में 3 तो रहेगा ही रहेगा। और देख लेते हैं, इट इज़ 1 + 1 + 9, इट इज़ 3√11। तो यानी √99 हमारा डेटा आता है और यहाँ लिखा हुआ है 95। सो D इज़ नॉट द आंसर। कर दिया ना टाइम खराब उसने आपका, एग्जाम में निकाला पर आंसर मैच नहीं हुआ। हाँ ये हुआ, आप तुक्का लगाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। 1/3 चांस है कोई सा भी एक ऑप्शन सही होने के। ठीक है, चलिए अब जो B और C में लड़ाई दिख रही है उसकी तरफ हम बात करते हैं कि B + 2D/3 निकाल के देख लेते हैं कौन सा वेक्टर है, विच वेक्टर इज दिस जो B + 2D/3 निकल के आ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। B कितना है, B है अपने पास से 3i + 6j + 3k कैप प्लस 2D, इसका डबल करते हैं 4i + 2j + 2k एंड डिवाइडेड बाय इट इज़ 3। तो यहाँ पे आप जाएंगे, सो वी आर गेटिंग दिस है 7i कैप + 8j कैप + 5k कैप एंड डिवाइडेड बाय 3। ये डेटा आपके पास से आता है। अब यहाँ पर बात हो रही है PR की। PR की अगर हम देखें तो P और R कहीं पर है, दिस इज़ P, दिस इज़ R। P कौन सा वेक्टर है आप देखिए, P A वेक्टर है और R कौन सा वेक्टर है, R इज 3rd नंबर C वेक्टर है। इस PR वेक्टर को इंटरनली बात कर रहे हैं या एक्सटर्नली बात कर रहे हैं? थोड़ा इंटरनली पे चलते हैं, 5:4 ले लेते हैं। लेट्स से इट इज़ 5:4। तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा आप देखिए, ये इंटरनली डिवीजन कर रहा है तो 5c + 4 × A
बाय 9 बन जाएगा। इंटरनल डिवीजन इसी को कहते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। चलिए 5c बना के देखते हैं, सी वेक्टर कहाँ है, ये रहा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास डेटा बनेगा 17i प्लस 16j प्लस 35k कैप प्लस ए वेक्टर को 4 टाइम्स करना है, ए वेक्टर का 4 टाइम्स करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 20k कैप एंड इट इज डिवाइडेड बाय 9। चलिए बनाते हैं यहाँ से, कितना डेटा अपने पास बनता है। 17 प्लस 4 इज 21i कैप प्लस जे वाला भी देख लीजिए आपके पास है 24j कैप प्लस 15k कैप एंड डिवाइडेड बाय है 9। हटा दीजिए 3 से तो 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 3। अरे उड़ी बाबा, ये तो सेम आ रहा है, चेक करो, ये दोनों तो सेम आ गए हैं। 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप दोनों सेम हैं, तो बिल्कुल इस वाले वेक्टर ने इसको 5:4 में इंटरनली डिवाइड कर दिया। वी आर गेटिंग द सेम वेक्टर। ये गलत हो गया, सी तो गलत है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नली में क्या होता, या माइनस आता और यहाँ भी माइनस आता, 5 - 1 1 बनता, 5 - 4 की वैल्यू 1 बनती। तो इसका चांस नहीं है, पर ये है, ये हमारा मार्क हो गया। पर आंसर तो मार्क कर दिया, पर क्वेश्चन की कंप्लीटनेस के लिए हम ए ऑप्शन की भी बात करेंगे यहाँ पर कि भाई वो कोप्लेनर है या नहीं। अब कोप्लेनर पता करने के लिए तरीके क्या है, 4 पॉइंट दे रखे हों तो आप हो सकता है बॉक्स लगाने की सोचो कि सर मैं पी क्यू वैक्टर, पी आर वैक्टर, पी एस वैक्टर का बॉक्स निकाल के देख लेता हूँ 0। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन से वो वाली बात बन जाएगी। अभी हमने क्या देखा कि जो पी आर वैक्टर है इसको किसने काट दिया है, ये देखिए आप, b प्लस 2d है, b का मतलब कितना है, q है, और ये आपके पास s है। दिस इज b वेक्टर, दिस इज d वेक्टर। तो अभी इसको ये जो b प्लस 2d बाई 3 लिखा है, ये भी तो 1:2 रेशियो बनाया जा सकता है। देखिए आप ध्यान से, b प्लस 2d बाई 3 है, तो होना ये चाहिए कि जब यहाँ पर ये 2:1 की बात करें तो 2d बनेगा, इधर से आप देखिएगा 2d, और ये 1 जाएगा b की तरफ। तो अल्टीमेटली हमारे पास पिछली बार रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये बन रहा है b प्लस 2d बाय 3 इज इक्वल टू 5c प्लस 4a बाय 3, 4a बाय 9। और आपको पता हो, अगर हम इनको एज अ लाइन भी कंसीडर करें, दे आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होंगे दे आर प्लेनर, ये भी आप बात बोल सकते हैं, दे आर कोप्लेनर, दे ऑल लाई इन अ प्लेन। ये बात हम यहाँ भी बोल सकते हैं शुरुआत में भी कि भाई ये तो सेम पॉइंट पे कट कर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, क्या बनने वाले हैं, है ना। और ये भी हम देख चुके हैं कि पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये 5:4 में डिवाइड कर रहे हैं। सो दे ऑल आर कोप्लेनर, ये सब एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। और यहाँ से अगर आप चाहें फिर भी तो एक कोप्लैनरिटी की एक कंडीशन और होती है, हालांकि क्वेश्चन हो गया है, पर जैसे बात कॉन्सेप्ट्स को सीखने की है तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको लिख रहा हूं, अगर ए बी सी डी 4 हमारे पास से वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हो चुका है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोप्लेनर हैं। एक और एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, तो ये जो रिलेशन आ रहा है, अगर इस तरीके से रिलेशन लिखा हुआ हो ए बी सी डी का, अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 आ रहा है देन दे आर कोप्लेनर। ये भी बात हम बोल सकते हैं। 4 - 3 + 5 - 6 इट इज़ 0, तो यस दे आर कोप्लेनर। सो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। तो आंसर इज़ बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर निकाल दिया, बी मार्क कर दिया। कंप्लीटनेस के लिए मैं सारे ऑप्शंस बता दिए, वरना अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता, मैं इसको कभी कैलकुलेट नहीं करता डी पार्ट को, मैं इन्हीं दोनों में लड़ाई करता और सबसे पहले बी को सॉल्व करता, तो वहीं से हमारा कंक्लूजन निकल जाता है, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा 47% स्टूडेंट से सही किया होगा। जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो यही करेंगे, क्योंकि इन दोनों में एक जगह एक्सटर्नल एक जगह इंटरनल लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको हिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली टाइम बचेगा और वो सही आ जाएगा तो हम बचा सकते हैं। बट क्वेश्चन की कंप्लीटनेस के लिए मैंने सारे पार्ट आपको बताए, और ऐसे ढेर सारे सवाल आपको मेरी वेक्टर 3D वाली जो बुक है उसमें आपको देखने को
मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इससे थोड़ा और ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ किए हुए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। नॉट ओनली वेक्टर 3D, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपके लिए अवेलेबल है। मुझसे स्टे कनेक्टेड रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पे आइए, @ओम सर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ढेर सारी PDFs वगैरह मैं आपको मटेरियल देता रहता हूँ। कब कौन सी क्लासेस फ्री सेशंस होने वाले हैं वो सब भी आपको कनेक्टेड रहेंगे, मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलती रहेंगी। और बहुत सारे कोर्सेज लाइव हैं ऑन द ऐप अपलिफ्ट जेई। जाइए और वहाँ पर जाके फटाफट से इंस्टॉल कीजिए और अपने मैथमेटिक्स को बहुत स्मूथ बनाइए। चलिए गाइस, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।